A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce some of the important board questions which are related to the chapter number 1 of class 12th accountancy, that is a not-for-profit organization. You know very well from this chapter there are basically three types of the question will be asked in the final examination. 1 marks question, 3 or 4 marks question, and the number third is 6 marks question. So in the last few videos, we already discussed the questions related to the 1 marks as well as the 3 marks. So in this video, we discussed and revised the few of the questions related to the NPO which will be asked in the examination having a 3 or 6 marks. 3, 4 or 6 marks. Before discussing the practical question, board examination question which are related to the not for profit organization, कुछ एक छोटा सा टॉपिक है you know very well जो जनरली पूछा जाता है, that is in cost of material consumed. Basically in the examination आपसे मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड आउट करने को कहा जा सकता है. इससे रिलेटेड कई तरह के बोर्ड क्वेश्चंस भी हम लोग आगने वाले वीडियोस में सॉल्व करेंगे. सो इसको फाइंड आउट करने का एक प्रॉपर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, जस्ट लाइक अ सब्सक्रिप्शन. सो फॉर्मेट इज यू नो वेरी वेल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द अमाउंट पेड फॉर मटेरियल. जो मटेरियल के लिए हम अमाउंट पे कर रहे हैं उसमें हम कई चीजें ऐड कई चीजें लेस करते हैं. बेसिकली जो हम ऐड करते हैं वो होता है हमारा क्रेडिटर्स एट एंड, उसे हम ऐड करते हैं, और एडवांस जो होगा बिगनिंग का उसे हम ऐड करेंगे. उसी तरह से क्रेडिटर्स अगर किसी प्रकार का बिगनिंग का है और एडवांस है कब का, एंड का, तो उसे हम माइनस करेंगे. Creditors at beginning, advance and end minus, and creditors at end and advance at beginning, it will be added. So यह आ जाएगा net purchase of material. यानी इतना मटेरियल हम लोगों ने खरीद लिया. उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, और उसमें माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल. तो ये आ जाएगा आपका अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. ये मैंने फॉर्मेट इसलिए लिखवाया क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस फॉर्मेट में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मेट इन योर कॉपी प्रॉपरली, एंड देयर आफ्टर वी विल मूव टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन व्हिच आर आस्क्ड इन द CBSE एग्जामिनेशन related to the cost of material consumed, preparation of the income and expenditure account. Okay, so let's me move to the board questions. अगर हम बात करें तो in the board examinations 4 marks के क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप से पूछे जा सकते हैं. जिसमें सबसे पहला पॉपुलर टाइप होता है वो होता है आपका सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन. क्वेश्चंस which are related to subscription. As you know very well, सब्सक्रिप्शन के लिए एक प्रॉपर चार्ट फॉलो होता था, and we calculate the amount credited of surplus in the income and expenditure account. ये क्वेश्चन आता है. दूसरा आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड. यू नो वेरी वेल, एनपीओ जो होती है वो कई तरह के स्पेसिफिक फंड मेंटेन करती है, लाइक अ टूर्नामेंट फंड, लाइक अ प्राइज फंड, लाइक अ चैरिटी फंड. तो उस फंड को हम कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ में शो कराएंगे, उस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरली 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं. सो ये 2 टाइप के क्वेश्चन पे अगर आपने टारगेट कर लिया तो आपके 4 मार्क्स आपके जेब में, क्योंकि ये इंटरनल चॉइस में आता है. ये भी मैं बता दूं, ये इंटरनल चॉइस में आता है. मींस या तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा और स्पेसिफिक फंड में आता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों क्वेश्चन आते हैं और आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन करिए या स्पेसिफिक फंड का क्वेश्चन करिए. सो चलते हैं कुछ बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन इस पर डिस्कस करते हैं. बोर्ड एग्जामिनेशन की अगर क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन, सो वेरी इजी क्वेश्चन विच आर asked by the CBSE examination in the year 2010.
ईयर 2010 में आया था ये क्वेश्चन. क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2008-9. आपको कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन outstanding for the year ended 2008 and 2009. और सिंपल से इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि क्लब में देयर आर 250 मेंबर्स एंड ईच पेइंग एन एनुअल फीस ऑफ ₹1000 ईच. सो इसमें पहली इंफॉर्मेशन दिया था 250 मेंबर हैं और ईच मेंबर जो है वो 1000 रुपीज पे कर. दूसरी इंफॉर्मेशन यहां पे गिवन एग्जैक्टली गिवन है, दैट इज एन receipts and payment account for the year ended showed a sum of ₹2,95,000 received as subscription. यानी सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव्ड हुआ ड्यूरिंग द ईयर और ये कहां दिख रहा है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. कितना अमाउंट है, ₹2,95,000. थर्ड इंफॉर्मेशन related to this question is outstanding on 31st March 2018. Subscription outstanding on 31st March 2018. 2008, sorry for that. 2008 is 60,000. उसी तरह से सिमिलरली इंफॉर्मेशन गिवन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 2009, ये गिवन है 50,000. और लास्ट है आपका एग्जाम में, वो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. ये भी एडवांस की वैल्यू है, वो भी कब, 31st March 2008. ये वैल्यू गिवन है 12,000. और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2010 में फॉरेन में एज वेल एज दिल्ली में के कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में आ चुका है. सो यू कैन सी दैट ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, बट इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं. क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी होता है. उसी के लिए हम क्या करेंगे आपको पता है, सिंपल सा एक टेबल बनाते हैं. टेबल क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जितना पैसा मिला वो लिखते हैं. फिर उसमें ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एट एंड, लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग. यानी ये सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है. अमाउंट रिसीव्ड ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड एट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग लेस, एड एडवांस, सब्सक्रिप्शन एडवांस एट बिगनिंग एंड लेस सब्सक्रिप्शन एडवांस एट एंड. यहां बिगनिंग और एंड का मतलब होता है, एंड का मतलब यहां पर क्या है, एंड मतलब 2008 एंड 9. इट मींस 31st March 2009 इज एन एंड. इस क्वेश्चन के लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस चीज को लेकर कंफ्यूज है. और जो बिगनिंग होगी वो बेसिकली क्या होगी, 2009 की बिगनिंग कब होगी, उसकी बिगनिंग होगी 1 अप्रैल 2008 या फिर 31st March 2008. दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं. और यहां ऐड और लेस करने के बाद आपको पता चल जाता है कि कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको क्रेडिट करना है. सो जो क्वेश्चन आपके सामने है उससे अगर हम यहां रिलेट करें, सो सबसे पहले अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, कितना अमाउंट रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर, 2,95,000. उसके बाद आउटस्टैंडिंग एट एंड, यही तो क्वेश्चन में बोला है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 2008 एंड 9. यही तो आपको फाइंड आउट करना है. आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, बिगनिंग कितना है, बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग यानी 2008 का बिगनिंग कितना है, दैट इज एन 60,000. उसको लेस करना है इसमें से. उसी तरह से एडवांस एट बिगनिंग, बिगनिंग में एडवांस कितना था, यानी 2008 का एडवांस कितना था, 12,000.
ऐड करना है, और एंड का एडवांस कितना है, एडवांस एंड का कितना है 50,000। ओके, ये आपको डिडक्ट करना है, ये एडवांस एट एंड हो गया। दैट क्लियर? अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये था अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, आउटस्टैंडिंग एंड बताइए, तो ये तो गिवन होगा, अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना अमाउंट आप क्रेडिट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जितने मेंबर हैं 250 मेंबर, और एक मेंबर आपको कितना दे रहा है 1000, सो कितना अमाउंट आपका क्रेडिट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2,50,000। अब आपके को सारी वैल्यू पता है, बट एक वैल्यू नहीं पता है, आप उसको फाइंड आउट कर लो। आप पहले इसको सॉल्व कर लो, 60 and 50 110, 2,95,000 में 12,000 ऐड करो तो ये आ जाएगा आपका 3,07,000, और उसमें से 1,10,000 डिडक्ट कर दो तो ये आ जाएगा आपका 10, 9, 1,97,000। बट इनकम रिस्पॉन्स फॉर्म में कितना आ रहा है 2,50,000, तो 2,50,000 और 1,97,000 के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर लो तो ये आएगा आपका 3, 4 एंड कैंसिल। द आउटस्टैंडिंग एट एंड विल बी ऑफ 53,000। एंड आई होप मेरा आंसर सही हो। दिस विल 53,000, यस, माय आंसर इज करेक्ट। सो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द सब्सक्रिप्शन। इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अगर हम इसके बैलेंस शीट की पोजीशन की बात करें तो वी कैन से दैट जब इसी को बैलेंस शीट में शो करेंगे, तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे एट बिगनिंग, बैलेंस शीट कब 31 मार्च 2008 की, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, यू नो वेरी वेल, बिगनिंग में कौन कौन सा बैलेंस है, ये और तो बिगनिंग का जो आउटस्टैंडिंग होगा एसेट्स माना जाता है कितना 60,000, और एडवांस क्या माना जाता है लायबिलिटी, अमाउंट इज 12,000। उसी तरह से जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे एज एट 31 मार्च 2009 को, आइटम सेम रहेंगे बट वैल्यूज विल बी डिफरेंट। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 60,000 था, बट आउटस्टैंडिंग एंड आपने कितना फाइंड आउट किया 53,000, और एडवांस एट एंड कितना है 50,000। और जब आप इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाओगे इसी क्वेश्चन का, तो सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाओगे, इसी क्वेश्चन का, तो सब्सक्रिप्शन कितना शो करोगे बाय सब्सक्रिप्शन, दैट इज एट 2,50,000। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने दिमाग में अच्छे से रख लो। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक। So let's we move to the another type of the question related to chapter number 1, that is a not for profit organization, and this question is related to the preparation of the income and expenditure account having a 6 marks in the board examination. Preparation of income and expenditure account. बेसिकली यू नो वेरी वेल, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर नंबर 1 है अकाउंटेंसी का, उसमें बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक 1 मार्क्स के, एक 3 या 4 मार्क्स के, और एक 6 मार्क्स के। सो ऑलरेडी हम लोगों ने 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द अनदर टाइप ऑफ द क्वेश्चन विच जनरली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड इसमें जनरली क्वेश्चन आता है दैट इज एन प्रिपरेशन ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो लेट्स वी टेक द वन क्वेश्चन जिसका क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास है, एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द सैंपल पेपर इशूड बाय सीबीएसई ऑन 9 अक्टूबर 2020।
ठीक है, तो उस क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द क्रिस फिटनेस वेलनेस क्लब and the receipts and payment account is given, and with the help of the receipts and payment account and the additional information we have to find out the income and expenditure account. So जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी बेसिस से हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू फाइंड आउट द सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द एनपीओ. सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट ड्रॉप करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द नेम ऑफ द एनपीओ इज क्रिस फिटनेस एंड वेलनेस, क्रिस फिटनेस एंड वेलनेस क्लब. ओके, एंड द डेट इज फॉर द ईयर एंडेड, for the year ended 31st March 2020, and the format, as you know very well, format is particular amount and particular amount. So you can see that in this question मैंने आपको बताया था रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को जब हम कन्वर्ट करते हैं अंडर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सो द एक्सपेंडिचर पेमेंट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट्स विल बी टेकन एज एन इनकम. सो यू नो वेरी वेल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो डेबिट साइड होता है उसे हम लोग एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड को इनकम साइड की तरह ट्रीट करते हैं. सो द फर्स्ट इज डॉक्टर्स एंड कोचेस ऑनरेरियम. सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज doctors and coaches honorarium, doctors and coaches honorarium, and the amount is 25,000. Number second is medicine consumed 15,500, 15,500. बिकॉज अगर हम इस पूरे क्वेश्चन की बात करें, सो मेडिसिन कंजप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, सो वी कुड से दैट क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है मेडिसिन इज 15,500, वेयर इज अ ओपनिंग मेडिसिन विल बी और उसमें लिखा है मेडिकल इक्विपमेंट 25,000 का है डेप्रिशिएशन. सो यू कैन सी दैट कि हमारे पास मेडिसिन जो मेडिसिन थी वो 15,500 की थी. सो इसी को हम लोग मेडिसिन कंज्यूम मांग लेंगे बिकॉज ऑफ देयर इज अ नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द मेडिसिन. थर्ड इज अ मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट इज अ एसेट्स, तो उसको हम लोग नहीं ट्रीट करते हैं. एंड नेक्स्ट इज अ डेप्रिशिएशन, उसको हम लोग एक्सपेंडिचर की तरह चार्ज करते हैं. डेप्रिशिएशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट 25,000. Next is general expense 8,000. General expense 8,000. Next newspaper 8,000. Next rent, rates and taxes 5,000. Next tournament expense 25,000. और अगर हम लोग इनकम की बात करें तो सब्सक्रिप्शन इज क्लियर्ड अबाउट द क्वेश्चन. सब्सक्रिप्शन के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन है कि सब्सक्रिप्शन कितना हम लोग राइट डाउन करेंगे 60,000 बिकॉज ऑफ देयर शुड बी अ 600 मेंबर एंड हर एक मेंबर 100 रुपीज आपको सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है. Entrance fees 25,000. And miscellaneous receipts is 15,000. Miscellaneous receipts 15,000. And apart from that, the one more adjustment is given कि आपने medical equipment sold out किया है. Medical equipment था कितने का 15,000 का और आपने सोल्ड आउट किया 5,000 में. सो ये लॉस हो गया. टू लॉस
ऑन सेल ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। कितने का सोल्ड? 15,000 का था, आपने 5,000 का सोल्ड आउट किया, सो लॉस हो गया आपका 10,000। उसके बाद आप क्या करते हो? क्रेडिट साइड ऐड करते हो और डेबिट साइड से बैलेंस फाइंड आउट करते हो, तो आ जाता है आपका सरप्लस। बट इस क्वेश्चन में डेबिट साइड इज 1,21,500 whereas the credit side is lower than the debit side. So amount हम लोग राइट डाउन करेंगे बाई डिफिसिट, जिसे कहते हैं excess of expenditure over income, and the amount is 21,500. This question is asked in the sample paper issued by CBSE on 9 October 2020. So now let's we take the one more question जो already आपके previous examination में आ चुका है, and this question is related to the question paper for the year 2020. आपको पता है 2020 मार्च में अकाउंटेंसी का पेपर हुआ था लास्ट ईयर, तो उससे रिलेटेड भी एक आपका कैश फ्लो का सॉरी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आया था, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ओके। सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम द गिवन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, यानी आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से यू हैव टू प्रिपेयर दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि 6 मार्क्स में जनरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही आता है। कह रहा है फ्रॉम द गिवन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रेंड्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। सो आपको क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, किसका? ऑफ फ्रेंड्स क्लब। और कब बनाना है? दैट इज इन 31 मार्च 2019 for the year ended 31st March 2019 को बनाना है। And the information is given in this question. The opening balance is 50,400, donation is 44,000, sale of old newspaper is 2,000, subscription, total subscription is 66,600, whereas 17-18 is 1,600, 18-19 is 60,000, and 19-20 will be a 5,000, and entrance fees rupees 1,20,000. Furniture जिससे आपने परचेस किया था on 1st December 2018, that is a 1,20,000. Apart from this, salary is 1 lakh, secretary honorarium that is in 4,000, books 44,000, and the closing balance is 55,000. Additional information are as follows, that is an opening information, that is on 1st April 2018 the club had the following balances of assets and liabilities: furniture 1 lakh, subscription in area 2,000, outstanding salary 6,000, and the club had 75 members each paying annual subscription of 1,000, and depreciation charge on furniture is 10%. So it is very simple question. पहले हम लोग इनकम साइड पे डिस्कस कर लेते हैं। डोनेशन कैसी रिसिप्ट होती है? जब क्वेश्चन में कोई क्लियर नहीं होता है, डोनेशन विल बी ट्रीटेड एज जनरल डोनेशन, एंड द डोनेशन इज 44,000. नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये भी आपकी रेवेन्यू इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल दैट इज एन 2,000. नेक्स्ट is entrance, next is a subscription. सब्सक्रिप्शन में क्लियरली लिखा हुआ है और इसको लेकर आपको ज्यादा ट्रबल करने की जरूरत नहीं है। द टोटल मेंबर इज 75 और हर मेंबर कितना दे रहा है? हर मेंबर आपको दे रहा है 1,000 रुपीज। सो टोटल सब्सक्रिप्शन आपको मिला 75,000। क्लियर?
लेकिन सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर इज 60,000, सो 15,000 इज अ प्लस ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एंड इट मींस आपको सिंपल सा देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला आपको 60,000, जबकि मिलना कितना चाहिए था 75, सो 15,000 इज एन आउटस्टैंडिंग एट एंड. नेक्स्ट इज इट इज अ वेरी क्लियर in this question that is an entrance fees 1,20,000. Next, let's we discuss about the payment side. The first is salary, to salary, and the salary is total salary is 1 lakh and the salary outstanding is 6,000. So 1 lakh उसमें से माइनस करेंगे क्योंकि आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का है, अगर इंड का होता तो क्या कर देते ऐड कर देते, बट ये सैलरी बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग है 6,000, उसको क्या करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 94,000. नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑनरेरियम, ये है 4,000, ये भी आपका एक्सपेंस है. सेक्रेटरी ऑनरेरियम ये है आपका 4,000. नेक्स्ट है आपका बुक्स पे क्या लगता है डेप्रिसिएशन, लेकिन इसमें कुछ बोला नहीं गया है. और फर्नीचर पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, दैट इज एन डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. अब देखिए इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा आपको समझना है, क्योंकि पहले से आपके पास फर्नीचर इज 1 लाख, तो उस पे 1 लाख पे आप टोटल डेप्रिसिएशन बियर करोगे 10% से, दैट इज एन 10,000. बट आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन परचेस किया है ड्यूरिंग द ईयर इज 1,20,000, और 1,20,000 का कितना परसेंट क्वेश्चन में बोला गया है 10%. और कब आपने खरीदा है, आपने खरीदा है 1 दिसंबर, सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फॉर 4 months. So the depreciation for additional furniture is 1,20,000 is 12,000. 12,000 is a 4,000. So total depreciation on furniture is 14,000. Now क्वेश्चन इज कंप्लीटेड और कुछ बचा नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हम लोग ऐड और लेस करेंगे. ऐड और लेस करने पे वी फाइंड आउट द क्रेडिट टोटल इज 2,41,000, डेबिट में भी टोटल करिए 2,41,000, और उसके बाद आप सरप्लस निकालोगे. सो इन दिस क्वेश्चन दिस आंसर इज 1,29,000 एंड विच इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. ओके, सो ये है सॉल्यूशन आपका. ये क्वेश्चन जो है वो आया है सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में 2020 के बोर्ड एग्जाम में. सैंपल पेपर का क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है. ऑलरेडी हम लोगों ने इस क्वेश्चन पे डिस्कस किया था, सो आज हमने इस वीडियोस के थ्रू आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया. बट बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये चीज भी है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को बोला है और कुछ भी नहीं. सो अदर्स फैक्टर्स में हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे. अदर्स फैक्टर्स मतलब जैसे कि अगर हम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द अदर्स फैक्टर लाइक component related to the opening balance sheet and component related to the closing balance sheet, so उनसे हमें कोई लेना देना नहीं होगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपीज में प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो. So you know very well, if we are talking about the question paper of 2020 and the examination conducted by CBSE for class 12th accountancy, इसमें क्वेश्चन क्लियरली गिवन था कि सपोज अगर हमें सब्सक्रिप्शन मिला हो 2017-18 में, 18-19 में एंड 19-20 में, ये क्वेश्चन गिवन है. हमें सब्सक्रिप्शन मिला है प्रीवियस ईयर में 5,000, करेंट ईयर का मिला है 96,000 एंड 19-20 में गया 10,200, 10,400. So it is called outstanding at beginning, it is called advance at end, and this is called amount received of subscription. क्लब के पास 300 मेंबर है और हर मेंबर कितना देता है, क्लब के पास 300 मेंबर है और ईच जो है
कितने रुपए देते हैं, 400 ईच। ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड, ये क्लियरली गिवन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड। एंड का सब्सक्रिप्शन जो है आउटस्टैंडिंग है वो है आपका 8000। क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन आप शो करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पता है क्लियरली कि अगर हमसे पूछा जाए अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा आप क्रेडिट करेंगे, तो आपको पता है ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये कितने का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। ठीक, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको इतना ट्रिकी होने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता है कि जितने मेंबर होते हैं और जितना पैसा वो देते हैं, दैट इज इन 1 12 1 2 3 4, ये 1,20,000 रुपीज ही हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे इन द इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट एज अ सब्सक्रिप्शन। बिकॉज आपको पता है कि टोटल हमें कितना मिलना चाहिए, 1,20,000, क्योंकि 300 मेंबर हैं और 400 एक मेंबर को पैसा देना है। सो इट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लासेस, एंड इन दिस टुडेज वीडियो वी डिस्कस्ड द डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1, दैट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।